ओके, इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आपके ए में 0 और बी में 1s1, मतलब बी के 1s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी एमओ डायग्राम के थ्रू उसका एनर्जी बताएं आप। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एमओ डायग्राम ड्रा करेंगे। दिस हम ए को हम ऊपर रखते हैं और बी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसीडर करते हैं, तो इसलिए ये इसका ये एनर्जी में थोड़ा सा नीचे आएगा, बिल्कुल उसी तरह ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये बी का 1s और ये ए का 1s, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, बस लेकिन हमें क्वेश्चन में जो मेंशन है वो 1s1 है, यानी बी में है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और ये खाली है। ठीक है, ये एम्प्टी है। और हमें इस चीज़ का भी आइडिया है कि यहाँ तक ए होते, यहाँ से भी ए और यहाँ तक बी, और ए हमने कहा था हमारे पास कोवेलेंट करैक्टर को शो करता है और बी हमारे पास आयनिक करैक्टर को शो करता है। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन इस वाले 1s से, इस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से इधर आएगा ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो उस टाइम आपने क्या करना है, उस टाइम आपने ए और बी दोनों को इसमें लेना है, ए प्लस बी। जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें आएगा तो आपने क्या करना है, ए प्लस बी। ठीक है, अब जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकते हैं ना, अगर यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हो और आपने उसको भी नीचे लेके आना है, तो उसके लिए ए प्लस बी आप अलहदा लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इधर से लेके आ रहे हैं इसके अंदर, यानी बी वाले में से इधर लेके आ रहे हैं, तो ये देखिए इसमें सिर्फ ए काउंट किया जाएगा, ओनली ए। ठीक है, लेकिन अगर इसमें भी 2 हो तो फिर एक और ए प्लस ए। ओके, अब यहाँ पे जब आप इस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल, ए के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें से अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जाना है एंटी बॉन्डिंग में, तो फिर ऊपर लेके जा रहे हैं ना, तो फिर आपने माइनस ए लगाना है। अब उसमें बी को काउंट नहीं करना आपने, सिर्फ ए को, माइनस ए। ठीक है, अगर दूसरा भी लेके जा रहे हैं तो फिर एक और माइनस ए। ओके, अब इसी तरह बी है, जो बी के केस में आपने क्या करना है कि बी के केस में अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में लेके जा रहे हैं, तो आपने बी, ये देखें ये फासला देखें, ये बी और ए को क्रॉस करता हुआ जा रहा है ना, तो इसलिए आपने इसमें माइनस ए और माइनस बी करना है। जब आप एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो आपने साथ माइनस मेंशन करना है। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है ना एंटी बॉन्डिंग में, एनर्जी उसकी ज़्यादा हो रही है, तो जिस चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो अनस्टेबल होता है। अब अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लेके जा रहे हैं तो उसके लिए आप अलहदा माइनस ए और माइनस बी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो अब इस केस में देखिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। ठीक है, इधर तो ये आ गया आराम से, तो हमें पता है जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो सिर्फ ए, तो इसकी एनर्जी होगी ए। ओके, इसी तरह हम एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे वो आपको कहें कि आपके ए में 1s2 है और बी में 0 है, आप क्या करेंगे, हम सेम उसी तरह ये है 1s, ये ए का 1s, ये बी का 1s। ठीक है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब उसने मेंशन कर दिया कि बी में 0 है, बी में हमने कुछ नहीं रखना और ए के अंदर 2 हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ए में से
एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आए, एक, तो आपके पास होगा A प्लस बी। ठीक है, हमने A और B दोनों को लेना है इसमें, इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। जब वो नीचे आएगा ना, A और B दोनों लेंगे, A प्लस बी। जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर सिर्फ A लेंगे और वो माइनस A। अब यहाँ पे देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन पहले इधर आएगा, ठीक है, उसका हमने लिख लिया A प्लस बी। ठीक है, अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली इधर ही आएगा। ठीक है, इधर तो नहीं ना जाएगा, क्योंकि हम रूल्स के मुताबिक तो हम इसको ही फॉलो करेंगे, इसको ही फिल करेंगे ना पहले। तो अब ये दूसरा भी आया ना, तो अब इसका A प्लस बी आप अलहदा लेंगे। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी A प्लस बी और दूसरा भी उधर ही आया तो उसके लिए भी। ऐसे नहीं आपने करना कि दोनों को एट अ टाइम फिल नीचे लेके आ गए और A प्लस बी लिख दिया। नो, पहले एक को लेके आना, फिर उसका A प्लस बी लिखना, फिर दूसरे को लेके आना, फिर उसका A प्लस बी लिखना है। तो ये कितना हो गया, इसकी होगी 2A प्लस 2B। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल कि अगर इसकी बहुत ज़्यादा केसेस हैं, आप सबको सॉल्व कीजिए, जिसकी आपको समझ नहीं आए वो मुझे कमेंट कीजिएगा। जैसे वो अगर आपको कहता है कि इस तरह, मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिया है, 2s2 लगा लें। ठीक है, अब ये देखिए, इसमें पहला ऑर्बिटल भी है और दूसरा ऑर्बिटल भी है। ये देखिए 1s2 2s1 1s2, पहला शेल भी है दूसरा शेल भी है, सॉरी ऑर्बिटल कहेंगे। ओके, पहले हम 1s का तो वही केस रहेगा ना। ठीक है, चलें वो भी मैं ड्रॉ करती हूँ। ये 1s, ये भी 1s। ठीक है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे हमारे पास। ये 1s, इसी तरह मैं 2s का भी ड्रॉ कर देती हूँ। ये 2s, ठीक है, ये 2s हो गया। ये A वाली साइड है और ये B वाली साइड है। अब ये देखें, क्वेश्चन में देखें कि 1s2, A के 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और B के 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक है, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखें, पहले आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर ले आए, तो क्या होगा, A प्लस बी। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन, अब इसमें आपकी मर्ज़ी है कि आप दूसरा भी इधर से ले आएँ, आपकी मर्ज़ी है कि आप दूसरा इधर से ले आएँ, आपकी एनर्जी की कैलकुलेशन वही होगी। तो हम इधर से ले लेते हैं। ठीक है, तो जब इधर से इधर आता है तो ए होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस ए। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, माइनस ए और माइनस बी। ठीक है, तो इन सब को अगर हम देखें तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे, तो इस वक्त यहाँ पे एनर्जी हो गया 0। ठीक है, तो इसका तो हमने ख़त्म कर दिया, एनर्जी 0। अब 2s पे आते हैं। यहाँ पे हम A और B, A प्लस बी से शो करते थे सिंबल्स को। अब जब दूसरे 2 वाले शेल में पहुँचेंगे तो हम C प्लस डी से उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही उसमें भी ऐसे होगा कि अगर इसको हम C कह देते हैं, इधर भी इसको C और इसको D कह देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर आप यहाँ से इस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में से अपना इलेक्ट्रॉन इधर लेके आ रहे हैं, तो आपने C और D दोनों को काउंट करना है, आपने कहना है C प्लस डी। ठीक है, जब दूसरा भी लेके आएंगे तो फिर से C प्लस डी। लेकिन अगर आप अपना इलेक्ट्रॉन इधर से लेके आ रहे हैं तो फिर आपने सिर्फ C। अगर आप अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर लेके जा रहे हैं तो फिर आपने करना है माइनस C और माइनस डी। इधर से इधर की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन जब आप अपना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर लेके जाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, ओनली माइनस C। ओके, इस चीज़ का आपको अगर समझ आएगी तो फिर ही आप इसको कैलकुलेट कर सकेंगे। आप देखें इस केस में
उसने ए के 2s में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए इसमें ये 2s वाला केस है, अब हम पढ़े ना, क्योंकि 1s तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और बी के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम इनको करते हैं। पहले यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इधर, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ पे आना है तो हमने क्या करना है, C+D हमने करना है C+D। अब दूसरा एक इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो जब इधर से इधर आता है तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, C+C। अब एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे एक है तो वो ऊपर जाएगा एंटी बॉन्डिंग, तो ये ऊपर चला गया, ठीक है, इस तरह। तो जब यहाँ से यहाँ पे जाना है तो हम क्या करते हैं, C-D -C और -D, मतलब दोनों माइनस में, तो क्या होगा, C+C और -C कट गए, +D और -D कट गया। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन के अंदर आपकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, C, क्योंकि आपके पास C बच गया सिर्फ और सिर्फ। और एक सिंपल सी ट्रिक यही है कि अगर आपको इस तरह आए कि आपका पहला शेल बिल्कुल कंप्लीट हो, तो पहले शेल के लिए आपको एनर्जी कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 2 है तो वो आपस में सब कुछ कैंसिल होके तो वो 0 हो जाएगी। आप सिर्फ इसी की डायग्राम ड्रॉ करके, जैसे ये 2s वाला, तो इधर से आप एनर्जी कैलकुलेट कर लें, ठीक है। क्योंकि इस केस में भी अगर मैं इसको ड्रॉ ना भी करती कोई फ़र्क नहीं था पड़ना, ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट ये कर देती। तो सिंपल आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया है कि ये बताया कि एक्चुअली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी 0 हो जाती है, और यहाँ पे आगे आपने देखना होता है, ठीक है। अब एक और बात, इस तरह के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, ठीक है। आप सबको सॉल्व कीजिएगा, फ्रेड बसालो की बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ, वहाँ से आप चेक कीजिएगा। जिसकी आपको समझ नहीं आएगी उसका प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और यही चीज़ आपको आनी चाहिए कि अगर हम इधर से 1s की बात कर रही हूँ, इधर से इधर आएंगे ना, तो आपने A+B लेना है, लेकिन अगर B वाली साइड से इधर आएंगे तो सिर्फ A। अगर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लेके आना है तो उसके लिए अलहदा से A+B, इधर से दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आना है उसके लिए अलहदा से A। अगर आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो सिर्फ -A, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो आप -A भी और -B भी, ठीक है, हर इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग। इसी तरह इस केस में भी, ठीक है, 2s वाले केस में भी। थैंक यू।